तो ऐसा कुछ रूम है। अभी ये तो चेंजिंग रूम है। सर 9 लोगों का रूम है। सर 9 लोगों का रूम है। और ये हमें कुछ पड़ा है, ये पड़ा है 2800 में। और अच्छा है, वर्थ है। ये क्या आ रहा है, ब्लैक लाइन क्यों आ रहा है? ओके बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने पॉइंट किया था वैसे अभी हम पॉइंट कर रहे हैं। रिक्शा में आए और ये लोग भी बहुत बड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या पता कैसा आवाज़ आ रहा है, मेरे को भी देखना है, तो इसलिए मैंने इसमें ब्लॉग चालू किया है। और ये छोटी रिक्शा कर रही है, तो ये रिक्शा पर पर्सन आप 150 या फिर 100 से जा सकते हो। हम लोग ने लास्ट टाइम 150 से किया था और अभी भी 150 ही है रेट, तो विच इज़ रीज़नेबल। अगर आप 7 से 8 पॉइंट कर रहे हो वही सेम लोकेशन में, तो विच इज़ गुड। तो पहला है ये सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे हम लोग पहले आए थे। और ये श्री कृष्ण जी ने जहाँ पे सारी विद्या पाठ ये करी थी, पूरी की थी, वो ये आश्रम है। आज बहुत क्राउडेड है। अपन आए थे तब, हम लोग आए थे तब तक क्राउड नहीं था। कहते यहाँ पे ही श्री कृष्ण जी ने अपने सारी विद्याएं पूरी करी थी 63 डेज़ में। 63 जो ये थे सब्जेक्ट्स बोलते हैं वो पूरे कर दिए थे, वो यहीं पे करते। अगर अंदर का इंटीरियर देखोगे ना, बहुत सही है। अंदर इसके बाहर प्लेट लगा है, वहाँ पे पढ़ो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी हमारे साथ कोई गाइड नहीं है बताने के लिए, तो अभी कहते हैं इसमें कभी पानी कम नहीं होता, मतलब ऐसा कहते हैं। और यहाँ पे आई गेस जो स्वामी जी है वो यहाँ के पानी से नहाते थे, ऐसा कुछ है। और ऐसा ही कुछ है, बाकी किसी को इसमें जाने के लिए अलाउड नहीं था, ना कोई स्टूडेंट को ना किसी को। तो ये है, और ये कभी ये सूखता नहीं है, हमेशा यहाँ पे पानी रहता ही है। तो ऐसा। और वहाँ पे उसके आगे 64 आर्ट्स जो मैं बता रहा था, 63, तो वो 64 आर्ट्स वहाँ पे गैलरी जो भी है वो वहाँ पे। या गोमती रिवर है, उसमें का जो पानी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हुआ प्रकट हुआ, क्योंकि जब भी महर्षि जी अपने रिवर पे नहाने जाते थे तो टाइम बहुत चले जाता था, तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे वो ये किया, बनाया। और यहाँ पे उनकी प्रार्थना की जिससे गोमती जो रिवर है वो यहाँ पे प्रकट हो, तो वो प्रकट हुई। और उसके बाद जब भी जो गुरुजी थे वो यहीं पे बात करते थे, और बात करने के बाद फिर यहाँ पे जो भी नहाते थे और फिर आश्रम जल्दी पहुँच जाते थे, तो ऐसा था कुछ। तो दैट्स ओनली। तो ये गोमती रिवर का पानी है जो प्रकट हुआ है। जो गैलरीज ऑफ 64 आर्ट्स, जब हम लोग आए थे तो ये बंद था, तब ये चालू नहीं था, पर गर्दी भी कम थी, तो गर्दी कम थी करके अभी देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे वो जो इंस्ट्रूमेंट का था वो है। इसके बाद यहाँ पे है डांसिंग, जो भी डांसिंग का ये था, डांसिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ करंट। इसके बाद यहाँ है 6 पार्ट ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह दिख रहा है क्या? वो सारा लाइट आ रहा है यार, सारा लाइट आ रहा है। आपको कैसे देखो, आगे जाके ऐसे दिखाना पड़ेगा। आर्ट्स मतलब डांस वगैरह, वो सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो उन्होंने सीखी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग स्कूल में करते हैं, वो सब। ऐसे बहुत है गैलरीज, तो आप आओ यहाँ पे घूमो। तब मैं 7 मिनट्स तो इसमें ही हो गया, अगर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, आप यहाँ आओ, घूमो, आराम से टाइम लो, क्योंकि आगे बहुत स्पॉट है और हम लोग देख के जा रहे हैं सारे। पर आप आओ, घूमो, और ये आप इसको एक्सप्लोर करो और देखो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सीखने लायक है, ये बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। हम पुराने कल्चर से ही सीख रहे हैं,
तो आओ मिलते हैं अगले स्पॉट्स पे। अभी हम लोग देख लेते हैं फास्ट फास्ट, चलो, क्योंकि बाकी सब मेरा वेट कर रहे हैं। चलो मिलते हैं। तो आई डोंट नो, कुंडेश्वर की स्टोरी मेरे को अभी याद नहीं है, पर ये ऐसा ही मंदिर, एक ही मंदिर है पूरे इसमें, पूरे इंडिया में या फिर कहीं पे भी बोल दो, जहाँ पे शिवलिंग के जो सामने ये है ना, नंदी जी है, वो खड़े हैं। बाकी कोई मंदिर में आपको नहीं दिखेंगे, बस यही मंदिर में आपको दिखेंगे। तो इसकी स्टोरी मुझे याद नहीं है अभी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम उज्जैन आया था तब मेरे को मालूम थी, और मैं अभी तो ऐसे ही आ गया। तो देखते एक कुड़े डाल अपन, अभी नाश्ता करने जा रहे हैं। एक स्पॉट के बाद नाश्ता ज़रूरी है। अगर नाश्ता देखा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और रोलर कोस्टर राइड है यहाँ पे, सारे रिक्शा एकदम रोलर कोस्टर राइड रहती है यहाँ पे। एक्सपीरियंस कैसा होता? तो चलो खाना खा के बोलते हैं, बात करते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है मंगल का, और लोग यूजुअली मंगल उतारने के लिए यहाँ पे आते हैं। और सारे ग्रहों का राजा कहते हैं इन्हें। एंट्री उड़ना है, एंट्री इतना है गेस, ये एंट्री चेंज चलेगा। तो मैं ऑलरेडी ये सब जो लेके जाओ, तो हर बार आने की ज़रूरत नहीं है लेके आने की, क्योंकि एक बार करा ठीक है, डन। तो ऐसा कोई मंदिर है, ये अब भी चेंज किया है लगता है, ये सब अभी डाला है, पहले नहीं था ये सब। जिसको मंगल होता है वो लोग यूजुअली आते हैं यहाँ पे उसको ये करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, यही है पॉइंट। बाकी मंदिर पैर पड़ो, पीछे एक अच्छा स्पॉट है। तो ये पार्वती माता मंदिर है, जहाँ पे पार्वती जी ने खुद से अपने हाथों से पेड़ लगाया था यहाँ पे कुछ, तो वही पेड़ देखने जा रहे हैं। और मंदिर भी, तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा मंदिर है, बाजू में नदी है आई गेस। कुठला वृक्ष है ते? तो यही वो वृक्ष है जो माता पार्वती ने लगाया था। और ये लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है आपको मध्य प्रदेश घूम के? बहुत मजा आ रहा है, अभी बहुत घूमने का आ गया हमको। तो ऐसा मंदिर है ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, और दैट्स ऑल। पर विंटर सीजन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सीज़न टू विज़िट मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती फिर दोपहर को। और दोपहर को जब भी अभी देखो, अभी कितने बजे, 3 बजे एंड स्टिल बहुत ठंडा लग रहा है। तो विंटर सीजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीज़न टू विज़िट उज्जैन। ओके, तो ऐसे ही प्लान करो। और अभी भी जो नीचे जो चल रहे हैं ना हम लोग, वो भी पूरा ठंडा ही है, अभी तक हम लोग को ये नहीं लग रहा है। तो ये मंदिर में थोड़ा सीन हो गया, पर ठीक है। किसी से पैसा लेने का क्या टेक्निक होता है, पहले हम लोग में से किसी को एक को पकड़ा, उसको बोला कि पैसे इसमें पैसे नहीं लगेंगे, बस फूल लेना है और आपको ये करना है। उसके बाद जो मंत्र चालू किया, और जैसे सुनते जब लास्ट का लाइन आया, आपको दान करना पड़ेगा ये, तो आपके हिसाब से आप 500 to 1000 रुपीज़ आप दान कर सकते हो। वाओ, ऐसा मत करो। अगर कोई भी आप आते हो ना, तो आप भगवान के लिए आए हो, आप भगवान के पास जाओ। सब अगर किसी को नीड है तो उसको खिलाओ, 2 पैसे, वो चलेगा, बट इन सब चीज़ों में फंसना मत। अभी हम लोग फंस गए, पर हम लोग भी दिमाग वाले। 50 रुपीज़ 51 रुपये दिया हम लोग, 51 रुपये दिया हमने। हाँ, हम लोग ने भी दान दिया। 51 रुपीज़ का देनगी दिया हम लोग, जो हम लोग महाराष्ट्र में देते हैं। 51 रुपये जी देणगी दिलेली आहे आम्ही।
आणि मांडवली केलेली आहे त्या 500 आणि 1000 रुपयाच्या होते. वैसे तो हाँ वैसे तो हम लोग देते नहीं कभी कोई. हाँ ते पण आहे. कोई मंदिर में हम लोग एखादा म्हणतात भाई पण बट ते रॉंग आहे ना. तू अगोदर बोलला की पैसे नाही गरज नाही. फसवलं त्याने. हाँ आधी काय बोलला तू नवीन? इधर है चप्पल. तो वही है. तो फंसना मत. और बाकी का तो है ही, आपको पता है क्या करना है. वो दान में मत जाना बाबा. दान बीन में मत जाना. आपको दान देना है ना तो मेरा नंबर देता हूँ मैं नीचे. नंबर हाँ उसमें दान दे दो. या फिर ऐसी जगह दान देना जहाँ पे आपको वैलिड लगता है. जैसे कि खाना देना किसी को, किसी भी बेगर को खाना दे देना. किसी पाहिजे घेतात का ते? घेतात मग काय. किसी बेगर को खाना दे देना. या फिर कोई रहेगा जिसके हाथ पैर नहीं रहेंगे, डिसेबल रहेगा, उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, वो दे देना. बाकी हाँ ना, ये तो बैठ के कमाने ही वाले हैं वैसे भी कुछ ना कुछ ये करके, पर वो लोग नहीं कमाएंगे. तो ऐसे लोगों के साथ मत फंसना थोड़ा. बाकी भगवान के लिए आओ तो मंदिर जाओ, मंदिर में पैर पड़ो, सर टेको, वहाँ पे 2 रुपये रखो और निकलो, वो चलेगा. उसको एक दान बोलते हैं. तो चलो. हमारा जीपे नंबर है. वरना भगवान तो पैसे मांगते ही नहीं हैं, वो अलग बात है. चलो बाय बाय, मिलते हैं आगे. 3rd 4th पहुँचते हैं काल भैरव मंदिर में. तिसरा मंदिर झालं. आफ्टर एन आवर लाइक हम लोग ने 3 से 4 लाइन, 4 से 7 लाइन है पूरी, और इतनी कर दी है आज. तो 2 घंटे हो गए लाइन में. अभी तक पहुँचे नहीं हम लोग लाइन में. तो जो डेट सिलेक्ट करते हो ना तो अच्छे से सिलेक्ट कर. एकदम लाइक बहुत गर्दी है बहुत. और ऊपर से क्राउड भी सुनता नहीं है आपकी कुछ, मतलब लाइक लाइन भी नहीं रहे प्रॉपरली ये कर रहे हैं. बहुत ही है. तो चलो अभी ये दर्शन करते हैं और निकलते हैं अगले वाले. ये देखो शिप्रा आणि हरसिद्धिका आणि उद्या आपल्या महाकालच्या इतनी गर्दी है. छोटे छोटे मंदिर करू 2-3 आणि तो ऐसा मंदिर है अंदर से. मंदिर का तो फ़ोटो अलाउड नहीं है अंदर. हर मंदिर में फ़ोटो अलाउड नहीं है इंडिया में. वैसे तो कुछ मंदिर में मिल जाता है. और अभी हम लोग गढ़कालिका मंदिर नहीं जा रहे. गढ़कालिका मंदिर नहीं जा रहे. हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं शिरपा आरती के लिए. क्योंकि 6 बजने आया और 6:30 बजे का टाइम है शिरपा आरती का. अगर जगह नहीं मिली ना तो फिर हो जाएगा. तो चलो यहाँ से चलते हैं. और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो अल्कोहल है वो एज अ नेगेटिविटी के रूप में देते हैं. एज अ जो बोलते हैं ना नेगेटिविटी अपने लाइफ से निकल जाए तो करके वो अल्कोहल ये देते हैं उनको. तो एक ये रहता, बाकी वैसा कुछ नहीं है. और बाकी तो बहुत कंटेंट था. तो गढ़कालिका मंदिर भी हो गया जैसे मैंने बोला था. थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स भी कंप्लीट होना चाहिए. पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं. रिक्शा में गिरा अरे बस जाईल पोचून ते. और पण तिला कसं वाटलं असेल अभी ना? आएगा हम लोग निघून आली आणि शिप्रा आरती के लिए जाएंगे. शिप्रा आरती के लिए शिप्रा रिवर पे. मी पहिल्यांदा उभारले त्या भावना बुद्धीच्या बहिणीला शांति भी बिल्कुल कुछ नहीं है इधर अंदर. और ये हम पहुंच गए शिप्रा आरती के लिए शिप्रा रिवर पे. बहुत गर्दी होने वाली आज, बहुत गर्दी होने वाली. और आरती शुरू हो गई है लगता है. तो सब जगह सब कुछ चल रहा है और सब जगह बहुत सारी आरतियाँ चल रही है, पर मेन आरती यहाँ होती है, इतना याद रखो. यहाँ पे होती है मेन आरती. वो बाकी आगे आरती हो रही है या फिर पीछे आरती हो रही है, वो प्रॉपर एक
प्रॉपर एक मंदिर की आरती हो रही है वो, तो वो भी एज अ शिप्रा आरती ही होती है, पर वो रिवर की आरती नहीं होती है। तो रिवर की आरती बराबर ये गेट पे होती है, तो इतना याद रखना, नहीं तो वो बाकी की आरतीज़ है पर नॉट शिप्रा आरती, इतना याद रखो। तो चलो मिलते हैं, आरती का सीन देखो, आरती शुरू हो जाएगी, मैं वीडियो निकालूंगा, आप देखो, और फिर मिलते हैं अगले स्पॉट पे जो छोटे छोटे मंदिर से रहेंगे, वहाँ पे मिलते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट होटल मिलते हैं। चलो एट द एंड वी गॉट सम गुड वीडियोस, गुड फुटेज। तो बहुत अच्छा था आरती का ये एक्सपीरियंस। आप भी आओ, ये एक्सपीरियंस लो और यहीं पे आ जाओ। मैं भी अभी आरती लूँगा और यहाँ से निकलूँगा, जो छोटे छोटे स्पॉट बचे हैं वहाँ पे जाऊँगा आरती लेने के लिए, और फिर देखते हैं बाकी के लोग कहाँ गए। चलो बाकी लोग तो ये था उज्जैन का फर्स्ट ब्लॉग, और मैं जो भी पॉइंट्स है जो मैंने आज किए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अभी ब्लॉग एंड होने से पहले, और आपको वही सारे पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और बाकी का मैंने टाइमिंग वगैरह सारा बजट डे 1 का मैं मेंशन कर दूंगा बजट अपने फर्स्ट ब्लॉग में। और दूसरी चीज़, जहाँ पे उज्जैन में जहाँ देखो वहाँ पे आपको मंदिर देखने मिलेंगे। इट्स जस्ट लाइक हम्पी में घूमोगे तो आपको मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे पुराने कल्चर्स मॉन्यूमेंट्स देखने मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी आपको हर गली, हर चौराहे पे आपको एक छोटा मंदिर तो दिखेगा। तो और यहाँ का वाइब्स भी बहुत पॉजिटिविटी देता है, पर कुछ लोग यहाँ पे लाइक कुछ ना कुछ बोल देते हैं आपको, वो टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्टली बोल देते हैं, क्योंकि फॉर सम ऑफ देम इट्स अ बिजनेस, और उनको भी रोजी रोटी है, तो उसका बुरा मत मानो। जस्ट रिलैक्स, जो भी है वो जस्ट एक दिन का देख लो, हो जाता है। आप एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो, ना कि लफड़े में बसो। जैसे ही हमारा काल भैरव में झगड़ा हुआ था, तो मैंने वो झगड़ा ये नहीं किया, कैप्चर नहीं किया, क्योंकि लोग घुस रहे थे, पर हम लोग दूसरों का भी सोच के हम लोग एक लाइन में ही चल रहे थे, पर हम लोग ने लास्ट तक ये कर दिया, और एट द एंड हम लोग ने उनको छोड़ दिया, आप करना है वैसा करो। और फिर लोगों ने उनका बदला लिया, हम लोग का ही। तो लोग उन पर चिल्लाने लग गए कि आप घुस रहे क्यों, ऐसा। तो लोगों ने हमारा काम कर दिया, हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो चलो मिलते हैं अभी बड़ा गणपति और बाकी जो छोटे छोटे मंदिर हैं जो शहर में, उनको देखते हैं। तो चलो मिलते हैं। तो अभी हम लोग हैं हरसिद्धि माता के यहाँ पे, और यहाँ पे है चिंताहरण गणेश मंदिर। तो एक ही जगह पे 2 मंदिर है, और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग मराठी में, हम लोग तो दीपमाला, मराठी में तो इसको दीपमाला बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या है, दीपमाला बोलते हैं इसको मराठी में, हिंदी में पता नहीं क्या है। और अभी आरती शुरू होगी, तो आरती के लिए बहुत जन जमा हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत क्राउडेड। और शिप्रा आरती के बाद हम लोग ये वाली आरती अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद बड़ा गणपति, और उसके बाद बाकी देखते हैं अभी क्या मिलता है हमें करने के लिए। हरसिद्धि आरती के बाद हम लोग आए खाना खाने, और ओमकार का बर्थडे है, तो ओमकार के बर्थडे के स्पेशल में हम लोग को पार्टी देने वाला है ओमकार। आओ नहीं, अभी हम लोग खाना खाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद कुछ स्वीट खाने आएंगे, और आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है।
आरती भी हो गई, दोनों आरती मिल गई। हम लोग को लगा एक ही आरती मिलेगी पर दोनों आरती हो गई। और मैं सेट दे दूँगा आपको कैसे टाइम टू टाइम ये करना है। इसमें में गर्दी जितना कम होगा उतना आप एंजॉय करोगे, उतना आप आराम से देखोगे। तो जब गर्दी नहीं होता है तब वो आप आराम से देखने मिलता है। अगर गर्दी करोगे तो नहीं मिलता, फिर ऐसा हो जाता है वहाँ पे, फिर आपको भी भगाते हैं, तो बेटर है। और शिप्रा आरती भी वैसा ही है, अगर गर्दी रहेगा ना तो आपको देखने नहीं मिलती प्रॉपर से, सुनने नहीं मिलता है। पर अगर गर्दी नहीं रहेगी ना, थोड़ा सा क्राउड रहेगा ना, तो इधर का ही क्राउड होता है थोड़ा सा, और बाकी महाराष्ट्रियन लोग आ रहते हैं। मोस्ट ऑफ मैंने मध्य प्रदेश में जितना भी देख रहा हूँ अभी मैं, मोस्ट ऑफ महाराष्ट्रियन लोग हैं यहाँ पे भी, तो थोड़ा ठीक है। बाकी चलो खाना खाते हैं और आगे का कल का प्लान देखते हैं या फिर आगे का प्लान देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसके आगे आएगा पूरा आर्टिनरी फॉर उज्जैन डे 1। तो चलो मिलते हैं। 3 भाग है, 3 जन खाते हैं। और सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि आरती कब चालू होने वाली है। और कभी हम लोग इतना स्लो करके चल रहे हैं ना, हमको आगे जाने का नहीं है, भी जा रहे नहीं हैं। है, किसी को गाड़ी नहीं है आगे जाने की। आरती लिए बिना हम जाएंगे ही नहीं। आरती लेके ही जाना है। हाँ, ये 4 जन गए तो चलेगा। हाँ, बिकॉज इट कॉस्ट अराउंड 2500, सो झोल किया है तो अभी करके ही जाना है, ऐसा चल रहा है। ब्लैक से आए भाई, ब्लैक से आया भाई, फुल ब्लैक करंट, एकदम ब्लैक मनी। नहीं ब्लैक मनी नहीं भाई, काला धंधा मनी। मागे पैसे वाईट होते मध्ये पण बोल रहा है, ब्लॅक से आए भाई हम। ब्लॅक में टिकट खरीदा, ब्लॅक से आए, ब्लॅक से। ब्लॅक में टिकट खरीदा हम लोग, ब्लॅक में टिकट खरीदा। बराबर है ना भाई, पता रहना चाहिए। दाखव हिला, हिला दाखव, इथं घालवते बोलती, दाखव हिला। यही भाग के आ रही थी। हाँ, यही भाग के आ रही थी। आमचा वाघ अरे सगळेच येत आहेत। आमचा सुकलेला वाघ मुलगी मास्क तिकडनंच गेलाय तो सिक्युरिटी गार्ड बरोबर। तो शिप्रा आरती और हर सिद्धि माता का जब आरती हुआ उसके बाद हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए। पर वही गलती हम लोग से हुई, तो वो गलती आप मत करो, क्योंकि शाम को जो आरती होती है, अभी हम लोग की जो मस्जिद चल रही है ना, क्या ही बोलूँ, वो छोड़ो। शाम की जो आरती होती है वो 9:30 बजे होती है। तो 9:30 बजे 11:30 बज जाते हैं उसके लिए। तो आप क्या करो 9:30 बजे एंट्री करो, नहीं तो आपको पैसा भरना पड़ेगा फालतू में एंट्री करने के लिए, वो 250 रुपये, वो मत भरो। तो आप 9:30 बजे एंट्री करो बराबर महाकाल के लिए, और वहाँ पे जो शाम की आरती होती है उसको अटेंड करो। थोड़ा रुक के जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप जल्दी चले गए तो वो आपको आगे भगा देंगे। अगर आप स्लो गए तो आप रुक जाओगे वहीं पे। और दूसरी चीज़ ये होने के बाद हमने किया बर्थडे सेलिब्रेशन किया, और उसको उज्जैन आना था ऑन हिज बर्थडे, तो वो भी एक पूरा हो गया। तो